हेलो, नमस्कार बच्चों। हम लोग आज देखिए इसमें क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉक से रिलेटेड जो भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लॉक यानी घड़ी। घड़ी तो लगभग सबको देखने ही आता होगा। एक घड़ी में क्या होता है, मतलब कि सुई होता है, और वो सुई 3 सुई होता है, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटा की सुई। उसमें मुख्य रूप से हम लोग जो मतलब क्लास जो क्वेश्चन जो बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करेंगे, वो सिर्फ दो सुई को लेकर करेंगे, एक घंटा की सुई और एक मिनट की सुई को लेकर। तो घड़ी के बारे में हम लोग आज समझते हैं बहुत अच्छा से विस्तार पूर्वक। घड़ी को एक बनाते हैं हम लोग घड़ी। ठीक है। और इस घड़ी में लगभग ये इस प्रकार से 60 खन्ने होते हैं। जैसे 12 यहाँ होता है, 6 यहाँ होता है, 3 यहाँ, 9 यहाँ। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें तो एक, यहाँ देखें तो कितना, 2, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 9, नहीं 9 नहीं 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। और ये इसके बीच में ये छोटे छोटे खन्ने बने रहते हैं, 1 2 3 4, और ये पांचवा तो है ही, 1 2 3 4, पांचवा है ही, 1 2 3 4, पांचवा यही है, 1 2 3 4, पांचवा है ना। इस प्रकार से हम लोग सभी जगह पे सभी सभी मतलब घंटों के बीच में 4 खन्ने बना लेते हैं। ये ऐसे 2 3 4, पांचवा हो जाता है वो, 1 2 3 4, पांचवा, 1 2 3 4, पांचवा हो जाता है, 1 2 4, है ना, पांचवा हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखें तो कुल मिलाकर 60 खन्ने हैं। कुल मिलाकर कितना खन्ने, खन्ने हम लोग के बोल रहे हैं घर को, ये वाला घर को। ऐसा ऐसा घर कितना है टोटल, तो 60 घर है। कितना घर है, 60 घर। और इसमें 2 सुई इंपॉर्टेंट है। एक एक तुम्हारा मिनट की सुई, ये मिनट की सुई है, और एक तुम्हारा हावर, लोग घंटा की सुई। ठीक है। एक होता है हावर की सुई। अब हम लोग देखेंगे कि मिनट की सुई पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हम लोग बहुत हम शॉर्टली ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है ना, शॉर्टली ट्रिक से। इसमें ट्रिक बताएंगे एकदम आसान तरीका से, तो लोग क्वेश्चन को बनाने लगेगा, लेकिन ट्रिक पर से अच्छा से पहले विस्तार पूर्वक हम लोग समझते हैं। तो ये टोटल इस प्रकार से कितना खन्ने, 60 खन्ने हैं। कितना खन्ने हैं, 60 खन्ने। तो इस 60 खन्ने में हम लोग को पता है कि मिनट की सुई पर हम लोग विचार पहले करें। मिनट की सुई, मिनट की सुई पे विचार करें तो हम लोग को पता है कि एक खाने ऐसा ऐसा 60 खन्ने हैं, और ये 60 खन्ने कहें तो एक चक्कर मिनट की सुई घूम लेता है, और एक चक्कर जब घूमता है तो हम लोग को पता है कि 60 मिनट बनता है। यानी कि मिनट की सुई की बात करें तो एक खन्ने में, एक खन्ने में 1 मिनट होता है। एक खन्ने में कितना होता है, 1 मिनट। तो ऐसा ऐसा कितना खन्ने हैं, 60 खन्ने। कितना खन्ने हैं, 60 खन्ने। तो 60 खन्ने में कितना हो जाएगा, ये 60 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा, ऐसा ऐसा मतलब जो घर खन्ने की हम बात जो कर रहे हैं, ये घर की बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा घर का। तो घर ऐसा ऐसा कितना, इसमें टोटल 60 खन्ने हैं। तो एक खन्ने में 1 मिनट होता है, तो 60 खन्ने में कितना हो जाएगा, 60 मिनट। अब हम लोग देखेंगे कि एक मतलब 60 खन्ने जब ये घूम चुका, यानी कि एक चक्कर घूम गया। कितना चक्कर, एक चक्कर, यानी एक चक्कर में कितना, 60 मिनट। एक चक्कर में कितना घुमा, 60 मिनट घुमा। तो एक चक्कर में जब 60 मिनट घुमा, तो हम लोग को पता है कि एक चक्कर में डिग्री कितना बनाया होगा। तो एक चक्कर में जब एक चक्कर, ये मिनट की सुई पूरी तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर से आके फिर से यहाँ पे घूम गया, तब हम कहेंगे एक चक्कर। और एक चक्कर में डिग्री बनाया 360 डिग्री, यानी कि एक चक्कर में बनाता है 360 डिग्री का ये कोण बनाता है एक चक्कर में। अब एक चक्कर में 360 डिग्री का जब कोण बनाया, तो हम लोग बोलेंगे कि एक चक्कर में कितना मिनट लग रहा था, 60 मिनट। 60 मिनट का समय लग रहा था एक चक्कर करने में। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो एक मिनट में निकालेंगे तो एक मिनट में हम लोग क्या आएगा, 6 डिग्री। अर्थात हम लोग एकदम डायरेक्ट ये याद रखना है कि मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। मिनट अभी 6 डिग्री का कोण क्या होता है, तो देखो
कहने का मतलब क्या हुआ, इस 6 डिग्री का कोण का मतलब कि जैसे मान कर चलो कि ये घड़ी है, ठीक, तो ये घड़ी है, तो यहाँ पे मान कर चलो कि मिनट की सुई यहाँ पे पहले से स्थित था। अब यहाँ पे बताएं 1 2 3 4 और ये 5वां ही 1 हो गया, ये मान के चलो ये 12 पर था। 1 मिनट चला, 1 मिनट चलने का मतलब हुआ कि ये यहाँ पे था पहले से 12 पे, और 12 पे चल करके 1 मिनट यहाँ आया, तो यहाँ आया, एक थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं इसको, यहाँ पे था ये, अब 1 मिनट चल करके यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तब तो कहेंगे एक खाना एक घर पार किया, तो इसको क्या कहते हैं 1 मिनट। तो 1 मिनट चला, तो यहाँ पर जो कोण बना, यहाँ पर थीटा, ये कोण बना तुम्हारा थीटा बराबर कितना 6 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि मिनट की सुई एक खन्ना पार करेगा, 1 मिनट तय करेगा, तो उसमें 6 डिग्री बनाएगा, तो 60 खन्ना पार करेगा तो 360 डिग्री, और 60 खन्ना में बोलेंगे कि ये एक चक्कर पूरी तरह से चल चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से हम तुमसे बोले कि 5 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 5 मिनट में बनाएगा 30 डिग्री। अर्थात 5 मिनट हम लोग कब कहेंगे, जब ये सुई 12 पे था और यहाँ पे 1 पे चला है, मिनट की सुई की बात कर रहे हैं, तब बोलेंगे कि कोण कितना बना बाबू, तो ये कोण बना है 30 डिग्री। कितना बना है 30 डिग्री। तो चलो सबको क्लियर, लगभग उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हुआ होगा कि 1 मिनट में 6 डिग्री कहाँ पे कोण बनने की बात हो रहा है, एक खन्ने की बात कर रहा है। ठीक है, तो मिनट की सुई वाला लगभग क्लियर हुआ कि 1 मिनट में मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार से अब हम लोग घंटा की सुई पे विचार करते हैं। ठीक है, तो जब घंटा की सुई पे विचार करते हैं, यानी कि हावर सुई, HOURS हावर्स की सुई, हावर की सुई पर बात करते हैं, तो ये भी वही बात है, ये भी एक चक्कर जरूर लगाता होगा। तो एक चक्कर में ये कितना डिग्री का कोण बनाता होगा, 360 डिग्री का कोण बनाता होगा। कौन, घंटा की सुई। तो एक चक्कर में ये 12 घंटा ना चलता है, कितना चलता है 12 घंटा। देखो कैसे, ये घड़ी है, मान कर चलो यहाँ पे 12 पर था, घंटा की सुई की बात कर रहे हैं हम लोग, ये घंटा की सुई है, अब ये 1 पर आ गया, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ से जब यहाँ आया तो हम लोग को पता चला कि 1 घंटा बना। कितना, यहाँ से सुई कहाँ चलाया, यहाँ 1 पे, तो हम लोग बोल देते हैं ना कि 1 घंटा चला, 12 से कहाँ चलाया 1 पर, तो हम लोग बोलते हैं कि घंटा की सुई मतलब घंटा की सुई कितना बनाया, 1 घंटा चल लिया, 1 घंटा हो गया। अब 1 घंटा में कितना डिग्री बनता है 30 डिग्री। 1 घंटा में कितना डिग्री बनता है, यहाँ पर 1 घंटा में घंटा की सुई द्वारा बनता है कितना कोण 30 डिग्री। अब पता है कि घंटा की सुई 1 घंटा बना रहा है 30 डिग्री, तो अब ये घंटा की सुई पर ही बात करें तो ये 60 मिनट इसको समय लग गया, 60 मिनट समय लग गया 30 डिग्री का कोण बनाने में। तो ये 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रहा था, तो आधा डिग्री का कोण बना रहा था। कौन, घंटा की सुई। घंटा की सुई कितना, जैसे 1 मिनट चला होगा मिनट की सुई, तो ये घंटा की सुई ऐसा नहीं ना कि अचानक 12 से उठ के 1 पे चल गया, ये भी धीरे धीरे अपना चलना शुरू किया होगा। तो जब 60 मिनट चला तब जाकर के 30 डिग्री चला, यानी कि 1 पर चला, मतलब 12 से 1 पर खाली गया, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाया। कौन, घंटा की सुई। और ये कितना का बना लिया 360 डिग्री का कोण बना लिया, कि 60 मिनट चल चुका ये, तो 60 मिनट चला तो 30 डिग्री का कोण बनाया, तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाता है, आधा डिग्री। यही पर से होता है क्या कि एक मिनट में मिनट की सुई और घंटा की सुई के बीच 5.5 डिग्री, मिनट की सुई और घंटा की सुई के बीच 5.5 डिग्री का अंतर होता है। बोलो कैसे, देखो कैसे। अब इसमें देखेंगे कि ये 12 पे था, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ पे आगे हम लोग 1 पे। ठीक है, इसमें मिनट की सुई मान कर चलो यहाँ पे है, और घंटा की सुई भी मान कर चलो यहीं पर है। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग 1 मिनट चला लिए मिनट की सुई को, कितना मिनट चला है 1 मिनट, तो 1 मिनट में ये तो बनाया 6 डिग्री, कितना बनाया 6 डिग्री।
तो आधा डिग्री घंटा की सुई भी तो चला। यहाँ पे हम लोग को पता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री चला, आधा डिग्री चला। तो पहले से फासला 6 डिग्री करा, हाँ आधा डिग्री हम लोग घटा लेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 5.5 डिग्री का अंतर आ जाएगा हम लोग। यानी कि 1 मिनट में मिनट और घंटा के सुई के बीच का अंतर कितना होता है, तो 5.5 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम जैसे हम लोग एक क्वेश्चन इस पर भी बनता है टाइप वन में क्वेश्चन बनता है कि जैसे 5:40 तुम्हारा समय है और 5:40 में घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना होगा, कितना डिग्री का मतलब होगा, कितना डिग्री कोण बनाएगा, है ना, कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो कोण कितना डिग्री का होगा। ठीक है, होगा। तो 5:40 के बीच हम लोग पहले फुल डिटेल बताते हैं, उसके बाद हम इसमें ट्रिक भी बताएंगे। फुल डिटेल में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हावर की सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनाया अपना प्रारंभिक स्थान से। जैसे 5:40 के बीच बात हो रहा है, 5:40 कहां पे बनेगा, तो 5:40 जो बनेगा, मानकर चलो कि यहाँ 6 है, यहाँ क्या होता है 9, यहाँ 3, यहाँ 12, 5:40 के बीच हो रहा बात 4, यहाँ पे 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2। तो हम लोग बात कर लेंगे किस पे, 5:40। तो 5:40 के मतलब है कि इधर सुई यहाँ एक वाल होगा, अब एक सुई घंटा की सुई की बात हुआ, और ये मिनट की सुई यहाँ पे वाल होगा। तो यहाँ ये दोनों के बीच का कोण बन रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि पहले घंटा की सुई कितना चला, अपना प्रारंभिक स्थान दोनों तो यहीं से स्टार्ट हुआ होगा, दोनों का स्टार्टिंग यही पॉइंट है, यहीं से स्टार्ट होकर गया है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि घंटा की सुई कितना बनाया। तो हम लोग को पता है कि 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। घंटा की सुई 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 5 बज गया, यानी 5 पार कर गया, तो 5 गुने 30 डिग्री प्लस 1 मिनट में आधा डिग्री चल रहा था, तो 5 पर नहीं रहा, ये काटा, ये 5 से आगे बढ़ गया, तो कितना डिग्री चला होगा, तो 40 मिनट में आधा डिग्री प्रत्येक मिनट में बढ़ रहा था। ये कितना चला, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये 150 डिग्री प्लस यहाँ पे कटेगा, यानी कि 20 डिग्री। खाली घंटा की सुई बनाया 170 डिग्री। और मिनट की सुई की बात कर ले, मिनट की सुई द्वारा कितना बना होगा, तो ये सिर्फ 8 पे है, यानी कि 40 पे, तो 40 मिनट और 1 मिनट में बनाता है 6 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 240 डिग्री। ये सिर्फ दोनों का अंतर हम लोग कर लेंगे तो निकल जाएगा हम लोग का आंसर कितना, 70 डिग्री। कितना निकल जाएगा, 70 डिग्री। लेकिन हम लोग इसको ट्रिक से बनाई, पूरा फुल डिटेल में भाई 70 डिग्री क्यों हुआ, ये हुआ ना कि यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये चला था 170, और ये मिनट की सुई यहाँ से यहाँ चल के चल आया 240, तो 240 में से 170 घटा लेंगे तो ये 70 डिग्री ही ना बचेगा। ये वाला कोण हम लोग निकाले मिनट और घंटा की सुई के बीच। अब यहाँ समझना कि हम लोग ट्रिक से इसको कैसे बनाएंगे। तो जो ट्रिक से बनाएंगे हम लोग का ट्रिक होता है थीटा बराबर h गुने 30 माइनस 11/2 गुने मिनट। ये याद रखना, इसमें क्या होता है, ये घंटा की सुई होता है, ये मिनट की सुई होता है। अब क्या होता है, थीटा बराबर जैसे एच कितना 5 बजा, कितना बजा 5 गुने 30 डिग्री माइनस 11/2, अब मिनट है 40, मिनट कितना है 40 है, इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना जाएगा 5 से 15 150 माइनस ये हो जाएगा कितना 20, 11 दूनी 220। ये दोनों का अंतर देखेंगे तो हम लोग के कितना डिग्री का आएगा, 70 डिग्री का आएगा। इसमें माइनस प्लस कोण नहीं लिया जाता, तो इस प्रकार से हम लोग के कोण बनता है। ये टाइप 1 में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद कहाँ गिरा था देखो, कौन है बोल दो उसको, देखो कहाँ पे गिरा चुंबक। इसके बाद देखना, इसके बाद देखना
टाइप 2 क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? तो नहीं है टाइप 2 आता है। टाइप 2 जो आता है बाबू, टाइप 2 आता है ये कि एक घड़ी, ठीक, ये घड़ी है, इसमें 3 6 9 12, जैसे एक सुई 12 पे है, अब एक सुई 3 पे है, तो यहाँ पे समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो इस प्रकार से समकोण बनता होगा, मतलब एक सुई दूसरे सुई पे 90 डिग्री का कोण बनाता होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। तो समझना कि समकोण जो है ना, समकोण, समकोण कहें तो 90 डिग्री 12 घंटा में, 12 घंटा में तुम्हारा 22 बार बनता है, तो 24 घंटा में कितना बार बनेगा? 44 बार। 90 डिग्री का कोण यानी कहें तो समकोण। इसी प्रकार से आएगा तुम्हारा, इसी प्रकार से आएगा 180 डिग्री यानी कि विपरीत, एक सुई विपरीत दिशा में, विपरीत होगा यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाएगा। विपरीत कहने का मतलब इस प्रकार से, विपरीत कहने का मतलब एक सुई 3 पे है, यहाँ पे 9, 6, यहाँ पे 12, तो एक सुई, घंटा की सुई इधर का है तो मिनट की सुई इधर का हो जाना चाहिए, तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो बोला जाएगा कि विपरीत जो रहेगा कि 12 घंटा में 11 बार होगा। कितना बार होगा? 11 बार। तो इसी प्रकार से 12 घंटा में 11 बार, तो 24 घंटा में हम लोग का हो जाएगा कितना? 22 बार। ठीक है, 24 घंटा में कितना हो जाएगा? 22 बार हो जाएगा। इसके बाद देखो, अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? क्वेश्चन आता है कि 3 और 4 बजे के बीच घंटा और मिनट की सुई 3 और 4 बजे के बीच घंटा और मिनट की सुई कब एक दूसरे के समकोण होंगे, एक दूसरे के समकोण होंगे। ऐसा समय बताना है कि एक मतलब घंटा की सुई मिनट की सुई के विपरीत हो जाए, 90 डिग्री का कोण बना दे। तो जब 90 डिग्री के कोण बनाने की बात आया तो 3 और 4 बजे के बीच हमको समय निकालना। तो इसके लिए आधार हम लोग का क्या है? 3 और 4, तो आधार हम लोग 3 वाला लेंगे। 3 और 4 बजे के बीच कहने का मतलब कि 3 इसका आधार ले लेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट, इसके लिए ट्रिक होता है, मिनट के लिए ट्रिक होता है, मिनट बराबर 2/11 H1 गुने 30 और प्लस माइनस में थीटा। यदि जो इससे बड़ा थीटा का मान आने लगेगा हम लोग जोड़ लेंगे, और इससे छोटा थीटा का मान आने लगेगा तो हम लोग घटा लेंगे। तो अब इसमें पहले मिनट निकालेंगे, तो मिनट बराबर हो जाएगा 2/11 H1 कहे तो ये 3 आधार क्या लिए हम लोग? 3 लिए, यही H1 हम लोग का कहलाएगा। मतलब H1 कहने मतलब पहला घंटा, तो क्या है? 3 है, अब उन्हें क्या है? 30 है, और यहाँ पे 90 देखो, समकोण क्या एक दूसरे को समकोण होगा। समकोण कहे तो अभी बता रहे थे कितना डिग्री? 90 डिग्री, यानी थीटा की जगह पे भी 90 डिग्री रखना है, थीटा की जगह पे भी क्या रखना है? यानी कि 90 डिग्री पर रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट बराबर हो जाएगा 2/11, ये भी 90 में से 90 गया तो 0 आ जाएगा, यानी कि एक भी मिनट नहीं पार किया है। ठीक है ना, तो हम लोग के कहने का मतलब कि पूरी तरह से 3, 1 सेकेंड, 90 डिग्री का कोण बना रहा, क्या बोला कि 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के समकोण होगा, कब एक दूसरे को समकोण होगा, यानी कि पूरी तरह से 3 बजे ही होगा, है ना। यहाँ पे 3 है, 9 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा,
और यहाँ पे क्या रहेगा 12 रहेगा। तो बोला 3 और 4 बजे के बीच का समय बताना है। ठीक, कब एक दूसरे के समकोण होगा। तो 3 और 4 बजे के बीच समय में जो 3 डिग्री 3 90, तो ठीक तो कर हम लोग 0 डिग्री आ रहा, मिनट मतलब बढ़ ही नहीं रहा। यानी कि जो समय आएगा, समय उस समय आएगा पूरी तरह से 3 बजे, 3 बजे आएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया जाए कि 4 और 5 बजे के बीच कब मतलब समकोण बनेगा, समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो बनाए हम लोग मिनट को निकालें, तो मिनट बराबर हो जाएगा 2/11 H1 गुने 30 माइनस प्लस माइनस थीटा, है ना। और एक सेकेंड, इसको हम लोग जोड़ भी तो सकते थे, रुको तो जोड़ते यदि जो तो आ जाता कितना 180 डिग्री, कितना आता 180 डिग्री। तो 180 आता, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सा सुधार करना। 180 आता था, कितना आता 360 और बट्टा में 11 भागा होगा देते 11 33 3 0 11 दूनी 22 33 3 0 11 दूनी 22 8 कहने का मतलब 3 बजकर समय कराता 3:32.8/11, ये सब डिग्री नहीं, मिनट आया, मिनट आ जाएगा, मिनट। इतना समय आता है इसमें, इतना समय आता है इसमें। देखो कोसाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर 2/11। H1 तो H1 इसमें आधार क्या 4 लगा है, ठीक है। तो 4 गुने 30, यहाँ पे 90 डिग्री की बात हुआ है, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे 90 डिग्री माइनस। इसमें m 2 हो जाएगा 11, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 120 माइनस 90। तो m बराबर होगा 2/11, 120 में से 90 जाएगा तो हो जाएगा 30, गुना कराओ इसमें 60 हो जाएगा, 11 से भाग देंगे तो आ जाएगा 11 × 5 = 55, 5/5/11 आ जाएगा। यानी कि हम लोग को समय निकालना था, समय। तो समय जो आएगा, तो समय आएगा कितना 4 और 5 बजे के बीच। तो 4:05 मतलब 5/5/11, ये हम लोग को समय निकल कर आएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि 4 और 5 बजे के बीच ऐसा समय बताओ जो एक दूसरे के सुई क्या बना ले 90 डिग्री का कोण बना ले, तो उस समय कितना निकल कर आ जाएगा 4:05/11। ये मतलब टाइप दूसरा इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो रहेगा, आगे जो क्वेश्चन रहेगा वो ये मिरर वाला रहेगा। ठीक है, टाइप 3 में। टाइप तीसरा कि मानकर चलो कि एक घड़ी है, तीन यहाँ 9, और अभी जो है पूरी तरह से 3 बजा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक मिरर में देखें, मतलब समतल दर्पण में। यहाँ पे क्या है, समतल दर्पण। तो जब समतल दर्पण में देखेंगे इसको तो कितना बजा होगा। तो दर्पण में इसको जब देखेंगे 3 9 12, तो कितना बजा होगा। तो पूरी तरह से इस प्रकार से बनेगा दर्पण में। तो इसमें समय बड़ा सिंपल होता है। अभी मानकर चलो कि इसमें समय जो था वो 3 बजा था, तो प्रतिबिंब का जो समय बना, प्रतिबिंब समय वो क्या हुआ 9 पे हो गया। यानी कि इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाता है, इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाता है कि प्रतिबिंब समय बराबर, प्रतिबिंब समय बराबर 12 माइनस जो समय हम लोग के दिया रहेगा जो निकल जाएगा घड़ी का समय। ठीक है,
और यदि जो घड़ी का समय दिया हुआ है, यदि घड़ी का समय निकालना है तो प्रतिबिंब का समय निकाल दिया हुआ हो तो 12 माइनस प्रतिबिंब का समय कर लेंगे। प्रतिबिंब का समय कर लेंगे, प्रतिबिंब का समय। इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 3:40 हुआ, ठीक है, तो इसका 3:40 हुआ, समय रियल समय है, तो इसका मतलब कि मिरर इमेज यानी कि ये दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब में इसका समय क्या होगा पूछा गया। तभी हम क्या बोले कि जब दर्पण मतलब प्रतिबिंब का समय तुमसे पूछा जाए, प्रतिबिंब समय, प्रतिबिंब प्रतिबिंब का समय पूछा जाए तो क्या करना है, 11:60 में से 3:40 को घटा लेना, तो कितना हो जाएगा 9। 11 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा, 9 नहीं 8 हो जाएगा, 8:20। इसी प्रकार से बनता है क्वेश्चन। क्या मतलब दर्पण प्रतिबिंब का तो टाइप हम लोग कहाँ तक, टाइप 3 तक हम लोग सीखे। अगला वीडियो में हम लोग, यदि तुम लोग अच्छा लगेगा और कमेंट करना, और मतलब अच्छा लगेगा तो आगे और बताना क्या है, आगे तुम लोग को पढ़ाना है इसमें टाइप 4 जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाता है, और फिर तुम्हारा अल्फाबेट वाला पूछा जाता है, ठीक है ना, अल्फाबेट। इसके बाद तुमसे मतलब ये सिंबल वाला पूछा जाता है, सिंबल का प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तुम लोग कोशिश करना, यदि समझ में आता है तो बताना, और इसको अच्छा से डिटेल में बता सकते हैं। और इसी टाइप के प्रश्न को जानने और समझने के लिए थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ठीक है। थैंक यू।